अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट मानिया में आप सभी को खुशामदीद। बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की, जहां आज साउथ अफ्रीका ने 5 टाइम चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड एक मैच हरा दिया। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शरियार अलाई साहब। शरीफ ब्लॉसम के नाम से आप लोग इनको जानते होंगे। शरियार भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक-ठाक, अल्लाह का। शरियार भाई, साउथ अफ्रीका ने, उनको कहा जाता है कि बड़े इवेंट्स में चोक कर देते हैं, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल वन साइडेड हरा दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि प्रेडिक्टेबल हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हम लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत, बिल्कुल हमने कल प्रेडिक्शन हमारी जो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया, लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका ने। बॉलिंग और बैटिंग दोनों साइड से बहुत आउट क्लास कर दिया, और फील्डिंग भी बिल्कुल। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फील्डिंग की आपने बात करी। फील्डिंग में भी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस ड्रॉप किए, तकरीबन 5 से 6 कैचेस उन्होंने पूरी इनिंग में ड्रॉप किए हैं। तो लग ही नहीं रहा था ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, ऐसा लग रहा था नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका खेल रहा है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा नीदरलैंड ने भी जो अपने मैचेस खेले हैं वो काफी बेहतर खेले हैं, जो आज ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट देखा है हमने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वन साइडेड मैच रहा है। शुरू से ही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, लेकिन वो साउथ अफ्रीका जीतेगी। बैटिंग लाइनअप पे भी उन्होंने ज्यादातर कोई भी एक पार्टनरशिप को रन नहीं करने दिया। बिल्कुल, पार्टनरशिप कोई भी बड़ी नहीं बनी। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि शायद ऑस्ट्रेलियन ने अपने ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करके रखा हुआ था कि एक मैच हम इंडिया से हार चुके हैं, बिल्कुल, अब ये मैच जीतना लाजमी है। दैट्स व्हाई उनका नेट रन रेट का भी शायद जहन में होगा। हाँ, क्या उनका रन रेट भी थोड़ा सा, तो ये प्रेशर आपको लगता है कि थोड़ा प्रेशर की वजह से हुआ हो। लेकिन बहुत वन साइडेड मैच रहा। इस तरह की मैचेस देखने में मजा नहीं आता। कल मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, हार जीत एक अच्छी अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट फाइट तो होती, लेकिन कोई फाइट नजर ही नहीं आया। मतलब आए और ले जाए। अच्छा टारगेट दिया साउथ अफ्रीका ने, ना इतना बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट था, क्योंकि पिचेस ऐसी है, हर टीम जो है ना 300, नीदरलैंड जैसी टीम 250 दे रही है, 250 250 रन दे रही है। तो आप माशाल्लाह से 5 टाइम विनर्स हैं वर्ल्ड कप में, और आप परफॉर्म क्या कर रहे हैं? 134 बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। और कोई बड़ी पार्टनरशिप भी नजर नहीं आई। एक वो बस स्टार बॉल मानस लेपिशन लगी थी, 50 रन की, 60 रन की तकरीबन पार्टनरशिप। अच्छा, ये पे स्टार्ट करूंगा टॉस से। टॉस जीत के साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग का डिसीजन लिया। क्या ये डिसीजन सही था? बिल्कुल सही था। और वो शुरू से जो उनके रन रेट बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, और विकेट उन्होंने संभाल के रखी थी एटलीस्ट 28 29 तक। मैंने आपको यही कल डिस्कशन में बोला था कि 50 ओवर्स का जो मैच होता है वो पूरा खेलने का मजा, मतलब उसमें रन रेट आ ही जाते हैं। कोई ना कोई तो एक ओवर आपका 50 ओवर में, अगर आपने 5 ओवर सिंगल डबल लिए हैं, तो कोई ना कोई एक ओवर ऐसा होता है कि वो 10 रन को क्रॉस कर रहा होता है। तो हम लोग 30 ओवर्स को उन्होंने एटलीस्ट विकेट इतनी गिराई नहीं थी। 30 ओवर्स के बाद ही उन्होंने हिटिंग करना शुरू, और आखिरी के ओवर में लास्ट बात है, हिट करेगा तो या तो कैश हो जाएगा या रन चेज हो जाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करा। जैसे आई थिंक सो इसी तरह से 50 ओवर का मैच खेला है, वन ओडीआई मैच। अच्छा, क्विंटन डिकॉक की बात करें। क्विंटन डिकॉक ने पहले मैच में भी सेंचुरी मारी, दूसरे बैक टू बैक सेंचुरीज हो गई उनके लिए, और उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले ही अनाउंस कर दिया अपने रिटायरमेंट कि मैं वर्ल्ड कप के बाद जो है रिटायर हो रहा हूँ। तो जबकि उनकी एज इतनी ज्यादा नहीं है, उनको नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, मेरे हिसाब से खेलना चाहिए। तो क्या लगता है बेन स्टोक्स की तरह से होने वाला है कि वो अगले वर्ल्ड कप से पहले वापस आएंगे और फिर कोई अच्छी परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस तो वो कंटिन्यूसली दे रहा है। ये परफॉर्मेंस इसमें मैच में देखिए, जब उनको रिटायरमेंट होता है किसी भी मैच का, तो मतलब एक रिटायर हो रहा है, तो वो उसकी कोशिश यही होता है कि मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है, तो मैं इसमें कुछ ऐसी आखिरी यादें मैं अच्छी मैसेज छोड़ के जाऊं जो मुझे आखिरी दम तक याद रखा जाए। बिल्कुल। अच्छा शरियार भाई, ऑस्ट्रेलिया की भी तारीफ मेरे ख्याल से थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह का स्टार्ट लिया, 20 ओवर में 108 रन पे से फेक आउट। श्रीलंका में भी तकरीबन जब साउथ अफ्रीका खेल रहा था तो इसी तरह की कंडीशन थी, 20 ओवर में गालिबन 118 रन थे और एक आउट था वहां से। लेकिन साउथ अफ्रीका ने 400 रन किए, क्योंकि हमें पता है उनका मिडिल ऑर्डर किस तरह से मजबूत है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनको वहां तक जाने नहीं दिया, 311 पे रिस्ट्रिक्ट किया। तो कितनी तारीफ ऑस्ट्रेलिया की बनती है, या फिर आपको लगता है कि पिच इतनी थी और इससे ज्यादा का स्कोर नहीं था, या इनफ स्कोर साउथ अफ्रीका ने कर लिया था इसलिए वो गए नहीं 400? नहीं, आई थिंक सो 350 रन। आप जब हम लोग मैच देख रहे थे तो आप प्रेडिक्शन कर रहे थे कि 360 होने वाला, 350 का एवरेज था। जिस तरीके से वो 108 रन 1 विकेट के नुकसान पे विकेट उनके पास सेफ थी, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा रन रेट कर सकते थे। एटलीस्ट मेरा होप यही था कि ये 350 में लास्ट ओवर में हिटिंग करेंगे, लेकिन आखिरी ओवर बिल्कुल खराब गया। उससे पहले ओवर में 11-12 रन आए, 1 विकेट गई है, और मेरे हिसाब से उनको एटलीस्ट 10 ओवर के बाद हिटिंग करना शुरू कर देनी थी, लेकिन फिर भी वो कम कर रहे थे, मतलब इतनी ज्यादा हिट नहीं मार पा रहे थे, या हिट लग नहीं पा रही थी।
दूसरा ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने भी रोक के रखा हुआ था उनको, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा बिल्कुल। केदार भाई, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें तो हमें इंडिया के खिलाफ भी वो फेल होती नजर आई, और आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी फेल होती नजर आई। तो आगे क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो हिकमत अमली होनी चाहिए, और किस तरह से उनको बैक करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में? वो 2 मैचेस हार चुके हैं वो स्टार्ट के, तो किस तरह वो कम बैक कर सकते हैं, अपनी बैटिंग को किस तरह कवर कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन सही है, चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, वो वर्ल्ड कप में नहीं आए। उस्मान ख्वाजा बिल्कुल नजर नहीं आ रहे वर्ल्ड कप में, मतलब वो स्क्वाड में ही नहीं है। तो कहीं स्क्वाड में गलती हुई है, या फिर लाइनअप में गलती है, या फिर ये वही है जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो लेके ऑस्ट्रेलिया को ले डूबा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा मतलब चेंज करें। और दूसरा, दोनों बड़ी टीमों से आ रहा है, कोई भी एक ऐसी छोटी टीम से नहीं आ रहा ना। मतलब ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखा जाए, इंडिया भी एक अभी एशिया कप जीत के आई है, बड़ी टीम कहलाई जा रही है। दूसरा है वो अभी साउथ अफ्रीका भी, नंबर वन बिल्कुल टीम है। साउथ अफ्रीका भी बड़ी टीम है, कोई छोटी टीम नहीं है। अभी उसके मैचेस बाकी हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा चेंज, मतलब के जो उनके एक दो चेंजिंग करना पड़ेगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किसकी जगह मिशेल मार्श की जगह ट्रेविस हेड आने चाहिए? क्योंकि कैमरन ग्रीन को पहला मैच दिया था, बिल्कुल 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 ट्रेविस हेड आना चाहिए, बिल्कुल ओपन करिए स्लॉट। बिल्कुल। मिचेल मार्श कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पा रहे ना बिल्कुल। बैटिंग में ना। अच्छा चलिए, अभी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी कि साउथ अफ्रीका जो है वन साइडेड मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, हालांकि हमने कल प्रिडिक्शन करी थी कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने हरा दिया बिल्कुल। और वो भी वन साइडेड, बिल्कुल वन साइडेड मैच। ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट भी बहुत ज्यादा उन्होंने हट किया। तो अब कल मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का। न्यूजीलैंड जो इस वक्त टेबल टॉप कर रही है, और दूसरा बांग्लादेश जो कि अपने दो मैचेस खेल चुकी है, एक मैच जीती है, वो एक हारी है। इंग्लैंड से हार चुकी है और अफगानिस्तान से जीत चुकी है। तो कल क्या आपको प्रेडिक्शन नजर लग तो रहा है इजीली कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा? इजीली ये अगर देखा जाए तो ये मैच आप कह सकते हैं कि वन साइडेड शायद हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश एक छोटी टीम है, टफ मैच नहीं दे पाएगी इंग्लैंड न्यूजीलैंड को, बिल्कुल नहीं टफ मैच दे पाएगी। लेकिन आज के मैच में तो बिल्कुल हम लोगों ने तो प्रेडिक्शन की थी ऑस्ट्रेलिया देगा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी है एक मैच हारने का। प्रेडिक्शन ही थोड़ी सी गलत हो पाई है, एटलीस्ट फाइट होती, लेकिन फाइट भी नजर नहीं। लेकिन कल का मैच तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे वो यही कहेगा कि बिल्कुल मेरी भी ये राय है कि न्यूजीलैंड ही जीत पाएगा, बांग्लादेश को इजीली मार पाएगा। देखिए, बैटिंग बॉलिंग होती है, लेकिन इजीली मैं कहता हूँ इतना इजी नहीं होगा। नॉर्मल, मतलब जिस तरह का आज मैच वैसा नहीं होना चाहिए। मैच हो जरा इंटरेस्टिंग हो, एटलीस्ट फाइट नजर आए, चाहे वो छोटी टीम भी फाइट करती हुई नजर आए। फाइट कहाँ कर पाएगी? फील्डिंग में कर पाएगी। अगर फील्डिंग में नहीं कर पा रही तो बॉलिंग में कर पाए, कहीं ना कहीं तो अपनी एफर्ट देखे। और अगर बांग्लादेश अपने 50 ओवर पूरा खेलता है तो अच्छा टारगेट देगा, तो न्यूजीलैंड के लिए भी मुश्किल हो जाएगी उसको चेस करना। अगर बॉलिंग में अगर उनको जल्दी आउट कर देता है तो। अच्छा, मैं एक अभी आपसे बात हुई बांग्लादेश की, तो मुझे एक ख्याल आया कि बांग्लादेश जो है वो टॉप ऑर्डर उनका बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो तमीम इकबाल उससे पहले रिटायर हुए, फिर वापस आए, तो ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी? और फिर उसके बाद शाकिब अल हसन ने कहा कि उनको अगर खेलना है तो मिडिल ऑर्डर पे खेलना पड़ेगा। तमीम इकबाल ने कहा कि मैं मिडिल ऑर्डर पे नहीं खेल सकता। ऐसे बहुत सारी इसके तरह की बातें आ रही है। तो क्या ख्याल है, बांग्लादेश को ये फेस करना पड़ रही है प्रॉब्लम के तमीम इकबाल के ना होने की वजह से, तो उनका टॉप ऑर्डर थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है? लेकिन किसी के आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक इफेक्ट जरूर पड़ रहा होता है। यार काश ये तमीम इकबाल वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले एक तमीम इकबाल जो है वो एटलीस्ट वर्ल्ड कप के बाद अगर वो होता तो वो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज तमीम इकबाल की खेलना चाहिए महसूस होगी। चलिए जी शेरियार भाई, आपने कहा कि कल न्यूजीलैंड जीतेगा, देखते हैं कल इंशाल्लाह न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में से आपकी प्रेडिक्शन सही होती है, गलत होती है। और उसके बाद एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच भी होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो उसके लिए भी हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी आवाम से जो है वो, अपनी ऑडियंस से जो है वो इजाजत ले लेते हैं। कल मिलते हैं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के बाद। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।